तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स के जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपके खत्म हो चुके हैं। तो अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जो आपका कंसर्न है, वो ये है कि फेज सेकंड की तैयारी कैसे करें, कहां से करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपका 8 साल से जो भरोसा है नील सर द गेम चेंजर में, वो हमेशा बनाए रखिएगा। जैसा अब तक रिजल्ट देते आए वैसा ही आपको आगे भी मिलता रहेगा, है ना। आपके लिए मैं एक एक करके फिलहाल टॉपिक्स लेके आता रहूंगा, और जो कुछ रणनीतियां हैं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। आप उनको तब तक फॉलो करते रहिएगा, और जैसे ही आपको समय मिले और जैसे ही आपको लगे कि अब हमें ऑफलाइन कोचिंग में चलना चाहिए, तब आप आके ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन्स आर वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशंस ऑफ द मॉडर्न एरा। जो स्मार्टफोन्स हैं, जो सबसे ज्यादा जो आपके क्रांतिकारी जो इन्वेंशंस है, उनमें से एक है आजकल का जो टाइम है उसमें से, ठीक है। दे आर एडवांस्ड मोबाइल फोन्स। वो जो फोन्स हैं स्मार्टफोन्स, वो क्या है, एडवांस्ड मोबाइल फोन्स हैं विद अ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, एक बड़ी रेंज है फीचर्स की। कंबाइनिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ, जिसमें किस किस की फंक्शनैलिटीज हैं, जिसमें किस किस की चीजें हैं, किस किस के फंक्शंस हैं। एक कंप्यूटर की तरह भी कार्य करता है, एक कैमरा की तरह भी कार्य करता है, एक म्यूजिक प्लेयर की तरह भी काम करता है, और कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह भी काम करता है। और किसमें, इनटू अ सिंगल कॉम्पैक्ट डिवाइस, यानी कि एक छोटी सी कॉम्पैक्ट डिवाइस इतने सारे काम कर रही है। एक कंप्यूटर का काम कर रही है, एक कैमरा का काम कर रही है, एक म्यूजिक प्लेयर का काम कर रही है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस का काम कर रही है। From making calls and sending messages to browsing the internet, accessing social media and using apps for education, entertainment and work, smartphones have become an essential part of our daily life. अगर बात करें कॉल करने से लेकर, मैसेज भेजने से लेकर, इंटरनेट चलाने तक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने तक, या ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करने तक जो शिक्षा के लिए होते हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, या किसी कार्य के लिए होते हैं, जो स्मार्टफोन है ना, वो बहुत ही आवश्यक बन चुके हैं, हिस्सा हमारी जिंदगी का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। तो ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन। चलो अब देखते हैं हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है, कि पॉजिटिव साइड्स क्या हैं स्मार्टफोन की। फिर हम इनकी जो नेगेटिव साइड्स हैं, जो साइड्स हैं, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, फिलहाल मैंने क्या है, पूरा एक जो चार्ट होता है ना बना के दे देते पूरा एक पैसेज टाइप, वो नहीं दिया है। फिलहाल मैंने आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया है, जिससे आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकें, ठीक है ना। चलो, तो पहला पॉइंट है आपका किसमें, फेवर में, पॉजिटिव पॉइंट में। डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, स्मार्टफोन्स हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन। जो स्मार्टफोन्स है, उन्होंने क्या है, जो संचार है, कम्युनिकेशन है, जो आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन जो 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 सूचना का, उसका क्या कर दिया, उसमें क्रांति ला दी है। वी कैन कॉल, टेक्स्ट और इवन वीडियो चैट विद एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम जो है कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ तक कि वीडियो चैट भी कर सकते हैं किसी से भी जो दुनिया में कहीं पर भी हो, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। देखो, इसी तरह से आपको पॉइंट्स बोलते जाने हैं, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बस एक्सप्लेन करता जाता हूँ, ठीक है। बाकी आप परेशान ना हो, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको क्या करना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा लेट आया हूं मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, बट हाँ, टेंशन ना लो, आपके लिए सारी चीजें बढ़िया लेके आऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखो। यस, एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर एजुकेशन। और स्मार्टफोन्स जो हैं बहुत ज्यादा उपयोगी हैं शिक्षा के लिए। स्टूडेंट्स कैन अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। एक्सेस ई बुक्स,
ई बुक्स को पढ़ सकते हैं। ई बुक्स आप ऐसे कह सकते हैं पीडीएफ, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी किताब की आपको पीडीएफ बना के देगी तो वो आपके लिए क्या होगी, ई बुक हो गई, ठीक है ना। एंड लर्न न्यू स्किल्स थ्रू मैनी एप्स, और बहुत कई सारे ऐसे कौशल हैं, ऐसी स्किल्स हैं जो एप्स के थ्रू सीखी जा सकती हैं, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे है स्मार्टफोन्स आर ऑल्सो अ ग्रेट टूल फॉर प्रोडक्टिविटी। अगर बात करें प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे वैसे मतलब ये है, वैसे तो उत्पादकता होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि रिजल्ट, रिजल्ट समझो, ठीक है ना। स्मार्टफोन्स आर ऑल्सो ग्रेट टूल फॉर प्रोडक्टिविटी, मतलब अच्छे रिजल्ट के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है मतलब एक बहुत अच्छा टूल है। एप्स फॉर नोट्स, कैलेंडर्स एंड रिमाइंडर्स हेल्प अस मैनेज अवर शेड्यूल बेटर। और ऐसे जो एप्स होते हैं जो हमारे नोट्स के काम आते हैं, कैलेंडर्स के काम आते हैं और रिमाइंडर्स के काम आते हैं, वो काफी सारा हेल्प करते हैं हमारे जो शेड्यूल है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने में, है ना, व्यवस्थित करने में। इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स कैन स्टे कनेक्टेड थ्रू ईमेल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स। यहाँ तक कि अगर हम बात करें जो काम करने वाले जो जो पेशेवर लोग होते हैं वो भी जुड़े रह सकते हैं ईमेल्स के द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स के द्वारा। जैसे जूम वगैरह जो ऐप होते हैं उनमें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकता है। आप ऐसे समझो मीटिंग होती है ना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि देख सकते हैं एक दूसरे को, कहाँ है, क्या है, कैसे क्या है, मीटिंग भी कर सकते हैं, अपने घर से ही वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक फैसिलिटी है, मतलब जरूरी नहीं है जाना ऑफिस में, ठीक है ना। देखो जरा अगला पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट फॉरगेट द एंटरटेनमेंट। हम इस चीज को भी नहीं भूल सकते कि जो है एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है स्मार्टफोन्स द्वारा। क्यों, दे प्रोवाइड यानी स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करते हैं उसको, है ना। जो भी आपका एंटरटेनमेंट है जो हमें प्रोवाइड करते हैं कौन, स्मार्टफोन्स, हम उसको भी नहीं भूल सकते। वेदर इट्स वॉचिंग मूवीज, चाहे वो मूवीज देखना हो, लिसनिंग टू म्यूजिक, चाहे वो म्यूजिक को सुनना हो, प्लेइंग गेम्स, चाहे वो गेम्स को खेलना हो, और स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया का स्क्रॉल करना हो, मतलब रील्स वगैरह आप देखते हो ना, जब भी आप बोर होते हो तो रील्स वगैरह देखते हो, या आपको गेम खेलना है, या आपको मूवीज देखनी है, या आपको म्यूजिक सुनना है, तो हम ये जो एंटरटेनमेंट हमें प्रोवाइड किया जाता है स्मार्टफोन्स के द्वारा, हम इसको भी भुला नहीं सकते। स्मार्टफोन्स कीप अस एंटरटेन्ड एनी टाइम एनीवेयर, तो जो स्मार्टफोन्स है वो हमें हमेशा एंटरटेन्ड रखते हैं, हर समय हर जगह, मतलब किसी भी समय किसी भी जगह, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप बोर हो रहे हो, आप स्क्रॉल करते रहो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, छत पे लेटे हो, पार्क में घूम रहे हो, या कहीं कहीं पे भी आप चले जाओ, आपको वो एंटरटेन करते रहेंगे। ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, मूड खराब है, आप चले जाओ अपने केबिन में और स्मार्टफोन को खोलो और उसमें कुछ ऐसी रील्स देख लो जो आपको एंटरटेन करती है, मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, I would also like to highlight how helpful smartphones are in emergencies। मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब बात इमरजेंसी की आएगी तब कैसे हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं स्मार्टफोन्स, है ना। वी कैन कॉल फॉर हेल्प, हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। यूज नेविगेशन एप्स, नेविगेट मतलब क्या होता है, दिशा दर्शाने वाला, ठीक है ना। मतलब जैसे आपका जो जो लोकेशन वगैरह आप डाल दो और कि कहाँ हो, मैं एड्रेस नहीं मिल रहा है मुझे, आप लोकेशन डाल दो तो वो नेविगेट करके बता देगा। या मान लो सर्च कर दो कि कैसे कहाँ कहाँ जाना है तो वो नेविगेट करके बता देगा आपको। और इवन ट्रैक वेदर अपडेट्स टू स्टे सेफ, और यहाँ तक हम ये भी देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कैसा मौसम होने वाला है जिससे कि हम सुरक्षित रहें। मान लो कि आप किसी ऐसी जगह में हैं जहां अगर बारिश हो गई तो बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आप नेट पे देख सकते हो इंटरनेट के थ्रू वेदर रिपोर्ट, और फिर आप वहां लग रहा है कि बारिश होने वाली तो वहां से निकल सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें भी जो स्मार्टफोन्स है वो काफी कारगर होते हैं। अगला देखिए जरा, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फिटनेस एंड हेल्थ, वो फिटनेस तथा अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें भी अपना योगदान देते हैं स्मार्टफोन्स। कैसे, देयर आर एप्स दैट ट्रैक स्टेप्स, कुछ ऐसे एप्स हैं जो स्टेप्स को ट्रैक करते हैं, मतलब हम कितने कदम चले, आज 500 कदम, 1000 कदम, 2000 कदम, 10,000 कदम, तो इसको ट्रैक करने के लिए भी ऐसे एप्स हैं। मॉनिटर हार्ट रेट, हमारी जो हार्ट रेट है वो क्या है,
इसको भी मॉनिटर करने के लिए ऐप्स आते हैं कि कितनी क्या है आपकी हार्ट बीट्स, क्या है हार्ट रेट, क्या चल रही है आपकी, एंड इवन गाइड मेडिटेशन सेशंस। और यहाँ तक कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो उसके लिए भी प्रॉपर गाइड करने के लिए एप्स आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम स्मार्टफोन्स के द्वारा कर सकते हैं अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए। नेगेटिव भी लोग हैं जो नेगेटिव चीजें करते हैं, बट फिलहाल अभी पॉजिटिव देखते हैं, आगे नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, स्मार्टफोन्स आर लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट। स्मार्टफोन क्या है, एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह है, विच हेल्प अस इन सॉरी एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह हैं जो हमारी मदद करते हैं इन सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ, जो हमारी मदद करते हैं किसमें, हमारा जो दैनिक जीवन है उसके कई सारे पहलुओं में। ठीक है भाई, ये भी एक जो है अच्छा जो है पॉइंट है स्मार्टफोन के बारे में। चलो अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। ठीक है ना, थोड़ा सा बेटा मेरे को गले में थोड़ी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं बार बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, बट आप समझते जाइए। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स अगला देखते हैं जरा। नेगेटिव पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट ये है, चलो इसको देखो, आपको ऐसे शुरुआत करनी है नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव इसके बोलना चाहते हो तो आप इस तरह से बोल सकते हो, फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से समथिंग, या डियर फ्रेंड्स आई वांट टू ऐड समथिंग हियर, आई वांट टू पुट माय ओपिनियन। ठीक है ना, इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैंने फ्रेंड्स लिख करके इसको बनाया है, बाकी आपको डिटेल में मिलता रहेगा, आप परेशान मत होइएगा, आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे। ये पॉइंट्स तो आपको यहाँ मिल रहे हैं, इनके अलावा अन्य भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे, वो आपको प्रिंटेड नोट्स में मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, स्मार्टफोन्स आर गुड बट दे हैव वन मेजर इशू। स्मार्टफोन्स जो हैं अच्छे होते हैं लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या है, एक प्रमुख मुद्दा है, क्या है वो है विच इज एडिक्शन। वो है आपका आदी होना, मतलब आदत लग जाती है किसी चीज की। आपने देखा होगा हमारे जो बच्चे होते हैं घरों में, हमारे भाई का बच्चा है, बहन का बच्चा है, या जो भी आसपास में जो बच्चे होते हैं हमारे, वो फोन में घंटों बिताते रहते हैं, अपना होमवर्क छोड़ देंगे, अपनी स्टडीज छोड़ देंगे, वो फोन में लगे रहते हैं। या कई सारे जो युवा भी हैं घंटों गेम्स खेलते रहेंगे और कभी कुछ करते रहेंगे, कभी कुछ करते रहेंगे, मतलब बिना उसके वो रह ही नहीं सकते हैं। तो ये एक तरह का एडिक्शन भी है। ठीक है ना, तो ये एक मेजर इशू है जिसको जो है सॉल्व किया जाना चाहिए, मतलब कंट्रोल करना चाहिए लोगों को, जो है हम जो है इसका जो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन का उस पर। मैनी पीपल स्पेंड आवर्स ऑन देयर फोन्स। बहुत सारे लोग हैं जो अपने फोन्स पर घंटों व्यतीत करते हैं, विच अफेक्ट्स देयर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज पर्सनल रिलेशनशिप्स। जो उनकी जो रिजल्ट है, जो उनकी रिजल्ट है, मतलब जो अच्छा उनका रिजल्ट आता है उसको भी जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और उसके अलावा जो पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी प्रभावित करता है। कैसे, अब मान लो कोई कपल है, अब यहाँ इधर बैठे हैं मेल, इधर बैठी हैं फीमेल, वो अपने फोन में लगे हैं, वो अपनी फोन में लगी हैं, पास में, लेकिन बातें नहीं कर रहे, चीजें शेयर नहीं कर रहे। अब आप खुद बताइए, जब चीजें शेयर नहीं होंगी तो कहाँ से इमोशनल बॉन्ड हो जाएगा, कहाँ से चीजें बेटर हो पाएंगी, कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ेंगी। और कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं, है ना, तो उसको भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका, यस, एंड एक्सेसिव यूज कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक है, और हाँ, एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा जो यूज होता है, जरूरत से ज्यादा जो यूज होता है, इस्तेमाल होता है, वो हमें कहाँ ले जाएगा, जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां उनकी तरफ ले जाएगा। लाइक जैसे आई स्ट्रेन, आंखों का तनाव, नेक पेन, गर्दन में दर्द, एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप ड्यू टू ब्लू लाइट एक्सपोजर। और जो नीला प्रकाश होता है उसकी वजह से जो नींद भी होती है वो भी कैसी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, भंग हो जाती है। ठीक है भाई, नेक पेन जैसे आप मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हम सब ऐसे ही करते हैं ना। अब जब ऐसे होगा तो देखो गर्दन पे यहाँ दर्द होता है, ठीक है ना, तो ये भी क्या एक हेल्थ इशू है। ठीक है भाई, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो जरा थोड़ा सा इससे बच के रहे। आगे देखें जरा, अनदर कंसर्न इज, एक और जो चिंता है वो ये है कि जो प्राइवेसी होती है ना, प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी होती है वो हमेशा रिस्क रहता है उसका, हमारी गोपनीयता रहती है, हमारी जो सुरक्षा रहती है उसका थोड़ा सा रिस्क रहता है।
क्यों? क्योंकि हैकर्स कैन स्टील आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो हैकर्स होते हैं वो हमारा जो पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको चुरा सकते हैं। एंड मैनी एप्स मिसयूज द डाटा वी शेयर, और बहुत सारे एप्स ऐसे होते हैं जो डाटा हम शेयर करते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। कई सारे ऐप्स ऐसे भी होते हैं जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप अलाउ अलाउ फोटोज एक्सेस, अलाउ फोन बुक एक्सेस, अलाउ 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 ऐसे करते जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको, जो डाटा है उसको शेयर कर देते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने कहीं अपना नंबर नहीं दिया लेकिन फिर भी आपके पास कॉल्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया है जिसके थ्रू वो आपका पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट और फोटो वगैरह की जानकारी वहां पहुंच गई है और वो शेयर कर देते हैं। ठीक है। साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन स्कैम्स आर आल्सो कॉमन। और अगर बात करें ऑनलाइन स्कैम्स, जो 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 घपले हो रहे हैं, है ना, धांधलेबाजी हो रही है, वो बहुत कॉमन हो चुके हैं। कभी कोई कॉल्स आता है किसी तरह का, कभी कुछ कोई ऑनलाइन लिंक भेजता है, उस पर क्लिक करो अकाउंट खाली, कुछ ऐसा वैसा। अब साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग ये होता है, आपको धमकी टाइप की दी जाती है। ठीक है। ऑनलाइन आपको धमकी दी जाती है, कोई ऐसा मतलब आपको गलती से कोई चीज हो गई है उसको लेकर के आपसे धमकी दी जाती है आपको, तो वो साइबर बलिंग है। ठीक है। तो ये सारी चीजों की रिस्क है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी भी है। आगे देखते हैं, स्मार्टफोन्स कैन ऑल्सो अफेक्ट मेंटल हेल्थ। तो जो स्मार्टफोन्स है वो हमारी जो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको भी प्रभावित कर सकते हैं। एज क्योंकि वी ट्राई टू कंपेयर विथ अदर ऑन सोशल मीडिया, एंड comparison on social media can lead to anxiety and low self esteem। क्योंकि हम जो है पता है क्या कोशिश करते हैं, हम दूसरों से अपनी तुलना करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा है, हम ऐसे हैं, ये ऐसा है, हम क्यों नहीं है, ये इतना हो गया, हम क्यों नहीं हो गया। तो इससे क्या होता है, एंग्जाइटी, चिंता, परेशानी आपके दिमाग में बैठ जाती है, और लो सेल्फ एस्टीम और जो आत्मविश्वास होता है, आप वो कहीं ना कहीं जो वो है थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। आत्मसम्मान में भी थोड़ा सा कमी आती है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यस फ्रेंड, हाँ दोस्त, एंड वी कांट फॉरगेट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हम जो 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 वातावरणीय, जो पर्यावरणीय जो प्रभाव है उनको भी नहीं बोल सकते। एज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ स्मार्टफोन्स क्रिएट अ लॉट ऑफ ई वेस्ट। क्योंकि जो मैन्युफैक्चर जब होता है, जब बनाए जाते हैं या डिस्पोज इनको जैसे पुराने हो जाते हैं तो उनको मतलब रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या उत्पन्न होता है, बहुत सारा ई वेस्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट होता है। एंड द रिसोर्सेज यूज्ड आर नॉट सस्टेनेबल। और जो संसाधन इनमें इस्तेमाल होते हैं वो ऐसे नहीं होते जिनको सस्टेन किया जाए, मतलब जो 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 जिनका द्वारा इस्तेमाल कर सके या जो कहीं और काम आ जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। अगला है, डियर फ्रेंड्स, स्मार्टफोन्स समटाइम्स रिड्यूस फेस टू फेस कम्युनिकेशन। स्मार्टफोन्स क्या है, कभी कभी क्या करते हैं, जो फेस टू फेस आपका जो जो आदान प्रदान होता है चीजों का, इंफॉर्मेशन का, आपका संचार होता है, उसमें भी क्या है, वो कमी जो है आ रही है इससे। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, पीपल ऑफन स्पेंड मोर टाइम ऑन देयर फोन्स देन इंटरेक्टिंग विद दोज हु आर अराउंड देम। क्योंकि लोग ना ज्यादातर अपने फोन्स पर जो है टाइम स्पेंड करते हैं, बजाय इसके कि जो लोग हैं उनके आसपास उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे बातचीत करें। आप अपने घर में देख लो, रिश्तेदार आ गए, ठीक है, मामा, बुआ, फूफा, कोई भी आ गया, और आप अपने कमरे में क्या है, आप अपने कमरे में फोन चला रहे हैं, बुआ बैठी है नीचे, मामा बैठे हैं नीचे, और भी कोई दीदी, जीजू जो भी है बैठे हैं, और आप अपने फोन में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें खराब हो रही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे तो हमें जो रिलेटिव्स हैं हमारे आए हैं इतनी दूर से, उनसे ही बातचीत करनी चाहिए। आगे देखते हैं। यस फ्रेंड्स, एक्सेसिव यूज कैन कॉज हेल्थ इश्यूज लाइक स्ट्रेस एंड पुअर पोस्चर। ज्यादा जो इस्तेमाल है वो कारण बन सकता है स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज का, प्रॉब्लम्स का, मुद्दों का, लाइक जैसे स्ट्रेस, तनाव एंड पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर मतलब खराब बॉडी पोस्चर, मतलब बॉडी का आपका पोज क्या है, कभी ऐसे बैठे हो, कभी ऐसे बैठे हो, कभी एक पैर इधर जा रहा है, एक पैर इधर जा रहा है ना, ऐसे उल्टे सीधे पड़े हो, तो ये भी मतलब गड़बड़ हो जाती है चीजें, है ना। प्लस देयर इज द इशू ऑफ डाटा प्राइवेसी। और एक ये भी मुद्दा होता है कि जो हमारी गोपनीयता है हमारे डाटा की, वो कहीं लीक ना हो जाए। क्यों? बिकॉज
डोंट रियलाइज हाउ इजीली देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोलन और मिसयूज, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं कि उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वो कितनी आसानी से चुराई जा सकती है या फिर दुरुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं, बैलेंस्ड मतलब ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अच्छे पॉइंट से देखना जरा, है ना। देखो 2 पॉइंट्स रखे हैं, ज्यादा नहीं रखे हैं, ठीक है, परेशानी होना है आपको। आगे देखो, बाय यूजिंग स्मार्टफोन्स वाइजली एंड बैलेंसिंग आवर टाइम वी कैन एंजॉय देयर बेनिफिट्स विदाउट लेटिंग देम अफेक्ट आवर हेल्थ और रिलेशनशिप। तो अगर हम स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल बुद्धिमानी पूर्वक करें ये और हम अपने समय के साथ उसका बैलेंस बना के रखें, तो हम जो है उनके जो फायदे हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं, उनका जो है इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं, बिना जो है उनको ये अलाउ किए कि वो प्रभावित करें हमारे स्वास्थ्य और रिलेशनशिप्स को। स्मार्टफोन्स आर इंडीड अ ब्लेसिंग, वास्तव में अगर देखा जाए तो सच में ये जो स्मार्टफोन्स है वो क्या है, आशीर्वाद की तरह है, एक ब्लेसिंग की तरह है, बट ओनली व्हेन यूज्ड रेस्पॉन्सिबली, लेकिन कब, जब इनका इस्तेमाल किया जाता है कैसे, जिम्मेदारी पूर्वक। अगला देखिए जरा, स्मार्टफोन्स हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, स्मार्टफोन्स में क्या है, स्मार्टफोन्स के अपने पॉजिटिव तथा नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन अगर कुल मिला के बात की जाए तो दे आर लाइक अ टूल, वो एक टूल की तरह है, वो एक औजार की तरह, एक शस्त्र अस्त्र की तरह है, ऐसे समझिएगा, ठीक है ना, एक एक काम की चीज की तरह है। हाउ वी यूज देम मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, हम किस तरह से उनका इस्तेमाल करते हैं फर्क इससे पड़ता है, ठीक है, सारा असर इससे पड़ता है। आगे देखते हैं, अब कंक्लूजन में बात करते हैं, तो चलो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स क्लियर दैट, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि स्मार्टफोन्स हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। जो स्मार्टफोन्स हैं उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, मतलब पहलू भी हैं, और पॉजिटिव पहलू भी हैं। दे आर पावरफुल टूल, वो एक शक्तिशाली, एक ताकतवर, एक बहुत ही काम की चीज है। दैट कैन मेक लाइफ इजियर एंड मोर एंजॉयबल, जो हमारी जिंदगी को काफी आसान बना सकती है और इंजॉयबल भी बना सकती है, बट ओनली इफ यूज वाइजली, लेकिन कब, जब इसका बुद्धिमानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाए। वी शुड फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर बेनिफिट्स व्हाइल मिनिमाइजिंग देयर ड्रॉबैक्स, तो हमको किस पर फोकस करना चाहिए कि जो उनके जो बेनिफिट्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा जो है किया जाए, और जो है जो उनकी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको जो है कम किया जाए, यानी जो फायदे हैं उनको बढ़ाया जाए और जो कमियां उनको घटाया जाए। बाय सेटिंग लिमिट्स ऑन यूसेज, क्या करके, जो इस्तेमाल करो उसमें लिमिट सेट कर दो कि हम इसको इतना ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ हाउ वी यूज देम, और इस चीज का ध्यान रख के कि हम उनको किस तरह से इस्तेमाल करें। आगे देखो जरा, स्मार्टफोन्स आर नीदर गुड नॉट बैड, ना तो देखो मैं कहूँ स्मार्टफोन अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी यूज देम, ये सब इस पर निर्भर करता है कि हम उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सो इसीलिए आई वुड से दैट, मैं कहूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन अस, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, वेदर वी कैन टेक देयर बेनिफिट और नॉट, कि हम इसका फायदा ले सकते हैं या नहीं। चलो आगे बात करें तो बच्चों, आपको जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो हम जो है एयरफोर्स की जीडी कैसे पास करें। तो बेटा आपको किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं आपके लिए टॉपिक्स लेके आ रहा हूं, जब तक आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन करें आप इनका लुत्फ उठाइएगा, इनसे आप प्रैक्टिस करिएगा, इनसे आप थोड़ा सीखने की कोशिश करिए, पॉइंट्स बनाने की कोशिश करिए, बाकी और भी बेहतर मैंने आपके लिए ऑफलाइन नोट्स बना रखे हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, बहुत ही आसान भाषा में है, इससे भी आसान भाषा में है, और अगला टॉपिक है ना, मैं कोशिश करूंगा अपने नोट्स में से और आसान भाषा में लेके आऊं, ठीक है। और बाकी आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए आ सकते हैं बेटा, जिसको भी दिक्कत हो वो इन नंबर्स को आप जो है नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, और हमारी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी चीजें मिलेंगी हमारी जो है कोचिंग में,
आप चाहे ग्रुप डिस्कशन की बात करें, आप चाहे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें, या आप प्री मेडिकल टेस्ट की बात करें, पूरा डॉक्टर की टीम आती है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। प्लस रहने खाने की उचित व्यवस्था है, चाहे आप हॉस्टल में रहना चाहते हो, चाहे आप पीजी में रहना चाहते हो, या फिर रूम लेकर जो है रहना चाहते हो, हर चीज की आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो सभी को बस इतना ही मैं कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो। थैंक यू एंड जय हिंद।